नमस्कार दोस्तों, इस व्याख्यान में हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण परिभाषा समझेंगे। सेक्शन 2(1)(b) धारा के अनुसार प्रेस्क्राइब्ड मैनर इंक्लूड्स द पेमेंट ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड फी। पेटेंट प्रैक्टिस में इसका बहुत महत्व है। प्रेस्क्राइब्ड मैनर का अर्थ है कि पेटेंट एक्ट में कई स्थानों पे ये वाक्य आता है। एप्लीकेशन शैल बी फाइल्ड इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर, रिक्वेस्ट शैल बी मेड इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर, स्टेटमेंट शैल बी सबमिटेड इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर। तो प्रेस्क्राइब मैनर का अर्थ है वह तरीका या प्रक्रिया जो पेटेंट एक्ट के अंतर्गत बनाए गए रूल्स द्वारा निर्धारित की गई हो। जैसे कौन सा फॉर्म उपयोग होगा, किस प्रकार से डॉक्यूमेंट जमा किया जाएगा, कौन सी प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट पूरी करनी होगी, ये सभी पेटेंट रूल्स में निर्धारित होते हैं। अब फीस जो है उसको मैनर का हिस्सा माना गया है। तो इस परिभाषा का मुख्य उद्देश्य ये स्पष्ट करना है कि मैनर केवल फॉर्म या फॉर्मेट तक सीमित नहीं है। इसमें एक महत्वपूर्ण तत्व शामिल है, प्रेस्क्राइब्ड फी का भुगतान। तो एक्ट कहता है कि कोई आवेदन प्रेस्क्राइब मैनर में किया जाना चाहिए। तो उसका क्या मतलब है कि सही फॉर्म में आवेदन किया गया हो, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार फाइलिंग की गई हो और निर्धारित फीस का भुगतान किया गया हो। इन तीनों के बिना फाइलिंग पूरी नहीं मानी जाती। जैसे कि पेटेंट एप्लीकेशन फाइल की गई लेकिन निर्धारित फाइलिंग फ़ी जमा नहीं की गई, तो ऐसी स्थिति में एप्लीकेशन टेक्निकली प्रॉपर फाइलिंग नहीं मानी जाएगी। इस तरह से यदि एग्जामिनेशन रिक्वेस्ट के लिए फॉर्म 18 जमा नहीं किया गया, फॉर्म जमा कर दिया लेकिन प्रेस्क्राइब फ़ी जमा नहीं की गई, तो वो रिक्वेस्ट वैलिड नहीं मानी जाएगी। इस प्रकार फीस केवल एक वित्तीय औपचारिकता नहीं है बल्कि प्रोसीजरल वैलिडिटी का हिस्सा होती है। तो पेटेंट ऑफ प्रैक्टिस में कई बार ऐसा होता है कि सब्सटेंटिव इन्वेंशन बहुत मजबूत होती है लेकिन प्रोसीजरल कंप्लायंस में त्रुटि हो जाती है। जैसे फीस सही समय पे जमा नहीं की, इनकरेक्ट फी कैटेगरी है जैसे इंडिविजुअल, स्मॉल एंटिटी, लार्ज एंटिटी, कैटेगरी गलत चुन ली और इनकम्प्लीट पेमेंट है, तो ऐसी स्थिति में एप्लीकेशन या रिक्वेस्ट डिफेक्टिव हो सकती हैं। हालांकि अब ये जो आवश्यकता है, जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल होती है तो काफ़ी हद तक ये कंट्रोल्ड है, गलती की संभावना बहुत कम रहती है। लेकिन फिर भी एक्ट के अंदर इस बात को लिख दिया गया है कि प्रेस्क्राइब मैनर का सही पालन आवश्यकता है। तो एक्ट और रूल्स के बीच का संबंध एक महत्वपूर्ण सिद्धांत समझना चाहिए कि पेटेंट एक्ट फ्रेमवर्क देता है और पेटेंट रूल्स उस फ्रेमवर्क को लागू करने की प्रक्रिया बताते हैं। जब एक्ट कहता है कि इन द प्रेस्क्राइब मैनर, तो उसका वास्तविक अर्थ पेटेंट रूल्स में जाकर स्पष्ट होता है। तो इससे हम क्या सीखते हैं कि पेटेंट सिस्टम में केवल इन्वेंशन की गुणवत्ता ही महत्वपूर्ण नहीं होती बल्कि प्रोसीजरल कंप्लायंस भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। तो कई बार एक मजबूत इन्वेंशन केवल इसलिए पेटेंट प्रोटेक्शन से वंचित हो सकती है क्योंकि सही फॉर्म का उपयोग नहीं हुआ, प्रेस्क्राइब फी समय पर जमा नहीं हुई या प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हुई। तो दोस्तों, इसी संदेश के साथ में कि जब तक एप्लीकेशन प्रेस्क्राइब मैनर में दाखिल नहीं की जाती जिसमें प्रेस्क्राइब फी का भुगतान भी शामिल है, तब तक पेटेंट प्रोसेस विधिक रूप से पूर्ण नहीं माना जाता। तो यही सावधानी सभी इन्वेंटर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।